कह के बचाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम फख्र से कहते हैं कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसकी पैरोकारी करते हैं, आप किसको अपना रहनुमा मानते हैं। हम फख्र से कहते हैं हमारी रहनुमाई नकी अली का बेटा करता है। हमारे अकीदे की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, इमाम अहमद रजा की वो जात है जिन्हें राजी नाराजी गैर राजी मानना पड़ेगा। इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानकाह के रखवाले हैं, सिर्फ इसलिए नहीं माना गया कि वो सिर्फ किसी चादर की हिफाजत करने वाले हैं। इमाम अहमद रजा को सिर्फ इसलिए नहीं माना गया कि वो बरेली के सज्जादा नशीन हैं। इमाम अहमद रजा को इसलिए इमाम माना गया है कि उन्होंने हमारे अकीदे की रखवाली की है, उन्होंने हमारे नजरियों की रखवाली की है, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है, खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ लाओ जिस मकतबे फिक्र का बंदा हो उसे लेकर के आओ। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी चिढ़ सिर्फ आला हजरत ही से क्यों है? आला हजरत ही से क्यों चिढ़ते हो, जबकि तुम देवा शरीफ भी जाते हो? अजमेर शरीफ में भी काफी ऊंचे पजामे मिलेंगे, कलियर शरीफ में भी काफी नीचे कुर्ते मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बरेली से चिढ़ क्यों? तो बरेली से चिढ़ की वजह सिर्फ इतनी है कि आला हजरत ने इनके चेहरों से नकाब पलट के बता दिया कि दाढ़ी रख के भी आए तो देख लेना, क्या अच्छी बात है, तस्वीर लेके भी आए तब भी देख लेना, हुजूर जुब्बा हो तो और गौर से देखना, दाढ़ी लंबी हो तो कहने लगे 4 अंगल हो तो कोई बात नहीं, और ज्यादा हो तो और गौर से देखना। क्यों? का सूरत जितनी शरीफाना होगी हरकत उतनी रजीलाना करे। यही तो चिड़े ना आला हजरत से। क्या गलत लिखा? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोले कोई बताएगा? मेरा इमाम तो कसम खुदा की वो इमाम है जो अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ, जिसके घर में रब ने जमींदाराना रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। है ना, कई सारे पीर साहब ना इसलिए गाड़ियों में घूम रहे हैं कि चादरें खूब बिक गई। बुरा ना मानना, किसी को कड़वी लगे तो लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कई लोग तो इसीलिए टहल रहे, इसीलिए घूम रहे हैं गाड़ियों में। अगरबत्ती डट के बिक रही है, मोमबत्ती जम के बिक रही है, पानी बेच रहा, गुलाब बेच रहा है। मेरे इमाम को पहचानो खुदा की कसम, जिसकी जमीन की लंबाई नापोगे रामपुर की सरहद से लेकर के बदायूं तक जिसका जमींदाराना है उसको रजा अली कहा जाता है। रजा अली के बेटे को नकी अली कहा जाता है। जिसने अपनी जायदाद बेच करके जंग आजादी के लोगों पे लगाई है उसे नकी अली कहा जाता है। जिसने अपनी संपत्ति उठा करके कुरान वालों पे लगाई है उसे अहमद रजा कहा जाता है। जिसने अपनी कमाई उठा करके मंजर इस्लाम पे लुटाई है उसे मुस्तफा रजा कहा जाता है। और जिसने पूरी कायनात अपनी जामियातुल रजा पे लगा दी है उसे अख्तर रजा का जो शरिया कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है? जाके देख बरेली वालों ने क्या किया है। खुदा का शुक्र है मैं उसी जामिअतुर रजा से फारिग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का ख्वाब है। सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके लिए रातों में उठ उठ के मेरा मुर्शिद दुआ करता था। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जाओ अगर मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का फैजान देखना है ना, खाली 1 साल जामिअतुर रजा में गुजार दो, खुदा की कसम कभी निकम्मे नहीं रहोगे, निकम्मे नहीं रहोगे। और यार अगर उनकी गलियों में कोई 1 साल दाल खा ले तो शान वाला हो जाता है, और कोई जिंदगी भर उनकी जूतियां उठाता रहे तो कितनी शान वाला होता है। सीधी सी बात। शुक्र है रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया। अल्लाह माफ करे, किसी के खानदान की बात होने लगी हो तो फिर बर्दाश्त कर लेना,
कई बार ना नीले पीले काले कपड़े पहन के आके कहते हैं सुनो जी, अबू बकर को ना मानना, अल्लाह उमर को ना मानना। तुम नहीं जानते हो इन बरेलवियों ने इबारतें काट दी हैं, किताबों में छुपा दिया है। क्यों भाई? बरेलवी कै साल से हैं? कितने साल से हैं? जोड़ ना जरा। जब से मेरे इमाम ने अकीदे की हिफाजत की, हम इमाम की चौखट से लग गए। यही तो है ना। लेकिन शर्म कर, बरेली को खाली बदनाम करने की बात करते। कई बार ना अभी कुछ चीजें सामने आई, मेरे इमाम अहमद रजा के हवाले से कई कुत्तों ने बकवास की। मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा को पढ़िए और समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए। एक तो वो कह रहा था हो आला हजरत ने वो एक शेर लिखा, हाँ, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो ऐसे ऐसे भी पढ़े लिखे हैं। वो कह रहे आला हजरत ने जो लिखा है ना वो सही पढ़ नहीं पाया लोगों ने। क्या? तो तशरीह कर रहे आला हजरत फरमाते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, 8 मरे धूम मचाने वाले। अल्लाह अकबर। ऐसे भी पढ़ने वाले कह रहे आला हजरत इसलिए कह रहे थे खामोशी, क्योंकि उस दिन 8 जनाजे बरेली से उठे थे। तो उनसे उठ और 8 का मतलब ही नहीं पता चल रहा था। आला हजरत को समझ के पढ़ने की जरूरत है, समझ के पढ़ने की जरूरत है। मेरे इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, अकीदे की हिफाजत की है। और हमें बताया है कि ना नबी के घर वालों को छोड़ना है, ना नबी के दर वालों को छोड़ना है। तो लोग दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के आएंगे, हम तो हुसैनी हैं जी, हम नहीं मानते फला को, हम नहीं मानते फला को। मत मान, तेरे मानने न मानने से फर्क क्या पड़ता है। हम तो इतना जानते हैं कि हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए। अली कहते हैं अबू बकर क्यों मुस्कुराए? कहते मैंने हुजूर को फरमाते सुना कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। अली तुम जन्नत का टिकट बांटोगे? हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर बात पूरी करो ना, आधी क्यों छोड़ दी? कहा पूरी आप कर दें। कहने लगे ये तो बेशक फरमाया मेरे नबी ने कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, लेकिन ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। जन्नत का टिकट उसी को मिलना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम तेरा क्या लगा है दीन पे? तू तो पैदा हो गया मुसलमान के घर, इमाम ने कान में आके कह दिया मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ है। तूने होश संभाले, हाथ चुमने लगे, लोगों ने पीर समझ के सर पे उठा लिया। तूने कौन सी कीमत चुकाई है कलमा पढ़ने की? उनके बारे में बकवास करते हो जिन्होंने कायनात लुटा दी दीन के लिए। कौन उमर के? खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, कौन अबू बकर के? कभी पढ़ के तो देखो। अमीर है सबसे बड़ा मक्के का, उसे अबू बकर कहा जाता है। सबसे बड़ा ताकतवर है, उसे उमर कहा जाता है। लेकिन तारीख गवाह है जब हुजूर के कदमों में आके बैठ गए हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कुरान पढ़ने की कीमत है, कोई गालियां दे रहा है, कलमा पढ़ने की कीमत है, कोई धक्के दे रहा है, आका पे ईमान लाने की कीमत है। और उसके बाद भी ये कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर खुदा 70,000 बार जिंदगी दे, हर बार तेरी गुलामी में आऊं, जितनी बार मौका मिले तेरे कदमों पे जान कुर्बान कर जाऊं। क्यों? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह जितना मजा तेरे कदमों पे जान देने में आता है, उतना मजा तो जन्नत के महलों में भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, यारे गारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया को बता दो हम अबू बकर वाले भी हैं। बोले जरा, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम गनी वाले भी हैं, मौला अली वाले भी हैं, मौला अली वाले भी। बेशक। हाँ, खाली घुंघरू बांध के अली अली करने से अली वाला नहीं हो जाता है। हाय 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 हाय, सीधी सी बात है। मेरे आला हजरत ने क्या गलत लिखा? पेट में दर्द हो गया, आला हजरत ने यही तो लिखा मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। तो जितने शराबी कबाबी चमारी सारे निकल के आ गए।
किसी चरसी और भांगे की दाल नहीं गली, मुरव्वजा लिख दिया फिर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ओ भाई समझ तो, इसी तो बकवास को बंद करना चाहता था मेरा इमाम जो आज तुम कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? अभी तख्त निकाला गया, उस पे एक औरत सजा के बैठाई गई लड़की, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन, और कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन के दर की कनीज है, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। एक रथ निकाला गया, उसमें 2 लड़कियां बैठाई गई, और किस तरीके से पीछे का घोड़े का नक्शा था, आगे लड़की का चेहरा। का ये क्या? का ये हुसैन की सवारी है। ओ गैरत कर गैरत, मैं कहता हूं तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा, दोनों हाथों में लड्डू लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हुसैनी है तो सुन, खुदा की कसम जाओ, जैसे मुहर्रम शरीफ का महीना आए या 12वीं का महीना आ जाए, हर दरवाजे पे मुस्तफा की विलादत का झंडा लग जाता है। मैं बड़ों की बात नहीं करता, मेरी कौम का 6 साल का बच्चा गुजर के जा रहा हो, रास्ते में झंडा गिरा मिल जाए, उस पे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हो, मेरी कौम का छोटा सा बच्चा उठाता है, उसे चूम के आंखों से लगा लेता है। ओ यार ये कपड़ा तो वो है जो कानपुर की मंडी से खरीदा गया है, ये वो कपड़ा है जिसको मार्केट से ला करके कानपुर से हमने एक लकड़ी में लगा के 12वीं के चांद के शुरू में लगा दिया है। बच्चे बता तो सही, तू इससे इतना प्यार क्यों करता है? तो वो बच्चा ये कहेगा, बेशक ये रंग मार्केट में मिलता है, ये कपड़ा मार्केट में मिलता है, लेकिन इसकी निस्बत मेरे नबी की 12वीं तारीख से हो गई है, अब इसे गिरने नहीं दिया जाएगा। ओ यार अगर हम नबी के 12वीं के झंडे से इतना प्यार करते हैं तो बता खदीजतुल कुबरा से कितना प्यार होगा, आयशा सिद्दीका से कितना प्यार होगा, अबू बकर से कितना प्यार होगा, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका हमें कितनी मुअज़्ज़ज़ होंगी। ओ भाई खुदा के वास्ते, तुम हुसैन का नाम शराब पी के लेते हो, तुम्हें हक नहीं है, चरस खा के लेते हो, तुम्हें हक नहीं है, अली के नाम का नारा कोई नापाक मुंह से लगाए, ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो अज़मतों वाले हैं, वो इज्जतों वाले हैं, उनका नाम लेना है तो ऐसे ले 1000 बार बशोया तहिल से मुझको बुला, उन्हें सुना में तू गुफ्तन कमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी साहब किबला, नारे तकबीर। बुरा मत मानना, कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप की 1 इंच भी नहीं जाएगी, और कोई दोज़ख में गया तो कोई फर्क हम पे तो पड़ने वाला पड़ेगा ही क्यों? इसलिए कि मामला वहां का तो ये सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन दुख होता है जिस उम्मत को मेरे नबी ने रातों में रो रो के जिसकी मगफिरत मांगी हो, वो तमाशाई बने, ड्रामे करे। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम मुस्तफा को? यहाँ पे कोई किसी अकीद किसी भी खानकाह से जुड़ के बात ना सुने, यहाँ सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो। क्योंकि मैं जानता हूँ चिश्ती हो, कादरी हो, बरकती हो, अशमती हो, रज़वी हो, ये जितने भी इसके अलावा जितने भी सलासिल हैं, सबका मकसद बंदे को मुस्तफा तक पहुँचाना है, और वो सिलसिला उसी वक्त तक दुरुस्त है जब तक खुदा और बंदे के फासले मिटा करके कुर्बतें बढ़ा रहा है। और जहां अपने घर का रास्ता देने लगे, समझ लेना फिर सिलसिले का मतलब खत्म है। मैं सीधी बात करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई बुलाए या ना बुलाए, पाए मुरा लंगने इस मुल्क के खुदा तंगने, हम लंगड़े नहीं है और दुनिया छोटी नहीं है, अल्लाह कहीं भी रोजी दे देगा। लेकिन सुने, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, हर सिलसिले का मकसद बंदे को अल्लाह रसूल तक पहुंचाना है, बंदे को अल्लाह रसूल तक पहुंचाना है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर हमारे रवैये गलत होंगे तो हम हुजूर को किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? ये सारे उलमा और सारे सुन्नियों का अकीदा, हुजूर शफाअत करेंगे बेशक, लेकिन सिकल है ऐसी हमारी, हमने अपनी सूरत ऐसी बनाई है कि हम हुजूर के सामने जा सके। किसी ने अदब में कितनी प्यारी बात कही थी, शर्मे सियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई, जिस दिन ये एहसास पैदा हो जाए ना बंदे को, खुदा की कसम आसमानों पे पहुंचेगा बेशक। लेकिन अभी तो ये बंदे को एहसास है ना सबसे बेहतर में, अभी तो हर कोई ये सोच रहा है। माफ कीजिएगा, वो हमारी महफिलें होती हैं,
किसी एक पीर को दावत दे दी जाती है, मुखालिफ नहीं, मैं बंदा भी सिलसिले वाला हूं। और शुक्र है खुदा का, मैंने जो पीर ढूंढा है ना, बहुत शान पटक के देखा है। हाय 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 हाय। जिस पीर के नाम पे आज पीरों की गाड़ियां चल रही है ना, हाय। उसी पीर को ताजुशरिया कहा जाता है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बहुत शान पटक के हमने पीर का इंतखाब किया। बुरा ना मानिए भाई, इसको थोड़ा उधर ही रखें, हवा लग रहा है इसमें। वो वाला घुमा दीजिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की, मैं कुछ ज़रूरी बातें बस आपसे कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैं इतना जानता हूँ 2 बज गए, तकरीबन 10 बजे से तो आप बैठे होंगे ना, 1:30 बज चुका है। कितने बजे से बैठे होंगे? 9 बजे से। 9 बजे से बैठे, चलो 10 से मान लो, 10 से 1:30 तक 3.5 घंटे हो गए। ठीक है जी, अंदाजे के हिसाब से कितने लोग होंगे? होंगे ना 2-3 हज़ार, कुर्सी से पता होगा कितने होंगे भाई। मान लो, चलो फर्ज करता हूं 1000 लोग मान लो, ठीक है जी। 1000 को 3.5 से गुणा करो, कितने हो गए? हो गया ना? जुड़ गया नूर भाई, जुड़ गया। आप अगर 1000 लोग मान लें तो 3500 घंटे तो कम से कम हो गए ना। कितने हो गए? 3500 घंटे। और ये 3500 घंटे हम इस कौम से अगर मस्जिद की तामीर में ले लेना तो 4 मंजिल बिल्डिंग बन जाएगी। यही 3500 घंटे अपनी इस कौम से हम मदरसे में ले लें, बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी। यही 3500 घंटे अपनी कौम से अगर किसी गरीब की खैरखाई के लिए ले लेना तो खुदा की कसम बड़ा काम हो जाएगा। बेशक हम अपने एक मिनट का ख्याल करें, जाया न करें वक्त को। ये सोच के बस मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे कुछ कहने की। हमारे जलसे हो जाते ना, आसिफ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आपने पहले ही कह दिया कि इस्लाही मुआशरा है, और इस्लाही मुआशरा में भाई सारी बातें आती हैं। इस्लाही मुआशरा खतीब समझे ना, एंटीबायोटिक होता है। वो बुखार वालों का भी इलाज करेगा, दर्द वालों का भी करेगा, कैंसर वालों का भी करेगा, ट्यूमर वालों सभी का करेगा। तो मैं सारा इलाज करने लगा। हमारी कौम की कंडीशन ये है, एक पीर आ जाए ना स्टेज पे तो जितने खतीब आएंगे, जितने नकीब आएंगे, जितने शायर आएंगे, हुजूर यूं है, हुजूर यूं है, हुजूर यूं। और हुजूर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। कह भाई मेरी बात छोड़, मदीने वाले हुजूर की बात कर। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। उनकी बातें कर लो ना, उनकी बातें कर लो। मेरा इमाम अहमद रजा इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम कि 150 से ज्यादा उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात। आज तो जनाब को फारसी भी नहीं आती, और चाहते ये हैं कि लोग ये बताएं ये आसमान से उतरे। इनके माँ बाप थोड़ी हैं, इन पे किसी का एहसान नहीं है, पूरी कौम पे इनका एहसान है। मेरी समझ में ये पीरा मुरीदी नहीं आती। जिस पीर का चूल्हा मुरीद के चंदे से चलता हो तो वो मुरीद को क्या बांटे? उसे तो खुद चाहिए। देने वाले कौन लोग होते? सरकार ताजुश शरिया। शख्स आया, हुजूर ऑपरेशन है आपका, दुआ फरमा दे। आपने दुआ दी, अल्लाह कामयाबी दे, आपको शिफा दे। बैठा रहा थोड़ी देर, फिर आप अंदर गए, उठ के मुट्ठी भर के पैसे लाए, कहने लगे लो यार इसे संभाल लो। उसने कहा हुजूर मैं बस दुआ लेने आया था। फरमाने लगे यार दुआ तो मैंने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हैं। ये लोग होते और ऐसे लोग होते, ऐसे। जब तक मैं चाहूंगा मेरे खुतबे होना तो मेरा वजूद मिट जाएगा। वो कहा था ना किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बैठे पीर साहब, पूरी कौम तारीफ करने पे लगी, हजरत यूं, हुजूर यूं, हुजूर यूं। और भाई जरा ये भी तो बता, मेरे नबी ने कितनी कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुंचाया है। तू हुजूर तो आज बना गए, तूने कौन सी कीमत चुकाई है? मेरे गले में हार डाले गए, खुदा की कसम हमने कौन सा दुख उठाया है? आशिफ भाई ने पूछा खैरियत से आए कि नहीं आए? हमसे पूछ रहे, सब पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कभी कभी ख्याल आता है, दुख भी होता है सफर में, तो ख्याल आता हमने क्या सफर किया जो सफर मेरे नबी ने ताइफ का किया था। हमारे सफर की औकात क्या है जो मेरे हुसैन ने करबला का सफर किया था? हमारे सफर की औकात क्या है जो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीना
महीने का किया था, कौन लाएगा उनके सफर की कीमत? खुदा की कसम, सरासर नमक ज्यादा हो जाए, मौलवी के तेवर बिगड़ जाते हैं, रोटी कच्ची पक्की हो जाए। कब तुझे पता नहीं था मैं होटल की नहीं खाता हूँ, मुझे चपाती चाहिए थी, मुझे फला चाहिए था। और गैरत कर, ये जो टुकड़े मिल रहे हैं ये तेरी मेरी मेहनत के नहीं है, ये मदीने वाले की रहमत के मिल रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था चाहते तो वादा दीदार पर नक्शा अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दुआ गो हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा के लिए जिन्होंने इस महफिल को सजाया, कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं। बिलखुसूस हमारे हाफिज़ आसिफ साहब और इनकी कमेटी के जितने भी अफराद हैं, अल्लाह सबको आज की रात का सदका अता फरमाए, आमीन। आज भाई फैज़ान रज़ा बरकाती साहब की दावत मोहब्बत पे हाज़री हुई है। अभी आपने नूर अली नूर साहब से बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा किए। चूँकि वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, ये ना आपके कब्ज़े में है और ना मेरे कब्ज़े में है। बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं अपनी बात आपसे कह सकूँ। अल्लाह करीम का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। चूँकि ये मुबारक महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ करबला के ताजदार की ज़ात से मंसूब है, इस हवाले से चंद बातें मैं आपसे कह गुज़रूँ। आसिफ भाई ने कहा इस्लाहे मुआशरा महफिल है, तो चंद बातें बस यूँ समझ के कि दीवार अगर नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो ना, तो अक्लमंद लोग उससे भी नसीहत हासिल कर लेते हैं। क्या अच्छी बात है। ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। अगर ये देखेंगे कौन कह रहा है तो शायद अमल का मन न करे, और ये देखेंगे क्या कह रहा है तो शायद मेरी बातें आपके दिल में उतरने लग जाएं। मिंबर रसूल पर ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला है, ये वो जमात है। मैं इसलिए भी थोड़ा सा वक्त में जल्दी करता हूँ क्योंकि हमारे मिंबर पे अक्सर आइम्मा और अक्सर असातिज़ा ही तशरीफ़ लाया करते हैं। उन दोनों की ड्यूटी सुबह से ही शुरू हो जाती है। अगर हम अपने जलसे 4 बजे तक करेंगे, 3 बजे तक करेंगे, तो या तो सुबह की ड्यूटी जाएगी और या फिर उनकी कहें तो नौकरी चली जाएगी। क्योंकि हमारी कौम बड़ी अच्छी है, अगर फजर में 5 मिनट लेट हो जाए तब इमाम की छुट्टी,
दरसगाह में 1 घंटा लेट आए तब मौलवी की छुट्टी, और अगर जलसे में आके ना बैठे तो तब भी इमाम की छुट्टी। आए क्यों नहीं? हमारे जलसे से जड़ थी, जलन था, क्या मसला, क्यों नहीं आए? बेचारा यहाँ आता तो वहाँ से जाता है, वहाँ रहता तो यहाँ से जाता है। थोड़ी मेहरबानी करें, अगर अल्लाह ने आपको किसी पर हाकिम बनाया है तो हिसाब में सख्ती न करें। आप बंदों पे नर्म हिसाब रखें, अल्लाह आप पे नर्म हिसाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह। थोड़ा ख्याल करें, बात याद आ गई तो कह दूं हजरत कारी साहब क़िबला, एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक इमाम साहब ने बताया, अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमाए, हालात ऐसे नहीं हैं, हमारी कंडीशन तो यह है कि हवाएं बंद कर देनी चाहिए, हमारी कंडीशन ये कि लुक़्मे हमारे हलक से नीचे नहीं उतरने चाहिए, लेकिन खुदा की कसम रब ने वादा ले लिया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे इस उम्मत को जब तक आप इनके बीच में रहेंगे। इसलिए थोड़े से बचे हुए हम लोग हैं, इसलिए बचे हुए हुजूर का सदका है, लेकिन कसर कोई नहीं है, कसर कोई नहीं है। एक बात मुझे बताएं सच्चाई के साथ, जो हमारे गेट पे खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? कोई सी भी भाषा में कह सकते हैं, बोलें जरा, क्या कहते हैं उसको? गेटमैन कहते हैं ना, गेटमैन कहिए, वॉचमैन कहिए, और क्या कहते हैं उसको, चौकीदार कहिए, चपड़ासी कहिए, जमादार कहिए, ये सारे नाम उसको दिए जाते हैं। नाम बहुत छोटे हैं लेकिन तनख्वाह कितनी होती है?